सब्जियां तो हो गई सस्ती, लेकिन फलों ने नहीं दी खुशी। हम चाहते हैं कि हमें सब सस्ता ही मिले। जैसे आजकल सब्जियां सस्ती हो गई तो फल क्यों नहीं हुए। सब्जी के हिसाब से फल महंगा चल रही है। बाजार में टमाटर 10 रुपए किलो और प्याज 20 रुपए किलो मिल रहे हैं। ये वही प्याज हैं जो कुछ महीनों पहले 100 रुपए किलो भी मिल जाएं तो सस्ते लग रहे थे। ऐसे में सस्ती सब्जियां तो मिलने लग गई, लेकिन फलों की कीमत आसमान छूने लगी। आम 70 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, केले 50 रुपए दर्जन से नीचे आने को तैयार नहीं। आज हम आपको इन्हीं मुख्य विषय पर खबर दिखाएंगे। इसी तरह आप तक आसानी से सब्जियां फल पहुंच जाए, इसके लिए मंडी समिति के कर्मचारी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसमें चंद्रशेखर तो दिन में काम की व्यस्तता से विगत 2 माह से एक बार ही भोजन कर पा रहे हैं। ऐसे ही मंडी समिति के अध्यक्ष विनोद कुकरेती भी आमजन को सस्ती सब्जी और फल उपलब्ध करवाने के प्रयास में लगे रहते हैं। इसी विषय पर हमने आज इनसे विस्तृत बातचीत की, जिसमें इन्होंने कालाबाजारी से सब्जी फलों की कीमत पर नियंत्रण लगाने के अपने प्रयासों के बारे में खुलकर बताया। देखिए, शुरुआत में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, लॉकडाउन फर्स्ट शुरू हुआ था, तो शुरुआती दौर में एक जो कालाबाजारी थी, जो सप्लाई चेन की वजह से थोड़ा सा रेट बढ़े थे, और जो बाहर जो माल बेच रहे थे, मंडी से बाहर जो फुटकर वाले माल बेच रहे थे, तो वो बहुत ही महंगे, मतलब मंडी से जो उनकी ख़रीद थी उससे दुगनी तिगुनी ख़रीद पे वो माल बिक रहा था। तो उसको चेक करने के लिए हमने हर दिन अपना जो मंडी का जो हमारा रेट होता है, तो जिस पे फुटकर व्यापारी ख़रीदता है, तो वो रेट हमने डालने शुरू किए, ताकि जनता को ये पता लग जाए कि फुटकर विक्रेता की ख़रीद क्या है, और उस पर वो अपना मार्जिन फिक्स कर सही मूल्य पे माल खरीद सके, जो सब्जी और फल जो भी हैं उनको खरीद सके। लॉकडाउन के शुरुआती दौर में ठेलियों पर बिकने वाली महंगी सब्जियों पर भी अध्यक्ष ने व्यक्तिगत स्तर से जांच की। मंडी से कितनी कीमत पर फल सब्जियां आम जन को ठेलियों से मिले, इसकी कीमत पर भी अध्यक्ष ने प्रकाश डाला। देखिए, रेट मंडी में रेट को तय करना एक बड़ा पेचीदा काम है, क्योंकि किसान अपना माल लाता है और किसान अपनी माल अपने हिसाब से बेचता है, और हमारे जो व्यापारी हैं यहाँ पर वो उस पर आड़त, जो निर्धारित आड़त है वो लेते हैं। और मैं अपने व्यापारियों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस लॉकडाउन की अवधि में 2 महीने तक लगभग 50-55 दिन तक अपनी आड़त नहीं लिए, और अब लॉकडाउन 4 पे उन्होंने आड़त लेना शुरू किया। तो मैं व्यापारियों का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिसमें अध्यक्ष ने रोज सुबह मंडी में सब्जियों और फलों के थोक कीमत को उजागर करके किया। वहीं अपनी आड़तियों के आड़त न लेने पर उनको धन्यवाद भी प्रेषित किया। वर्तमान में मंडी स्थल में कई उत्पादक एक ही छत के नीचे पर्याप्त जगह न होने से बिक नहीं पाते। इसकी समस्याओं के समाधान के बारे में भी अध्यक्ष ने हमें बताया। मंडी को सोलर ऊर्जा से जगमगाने और बिजली बिल की कीमत पर कुछ नियंत्रण लगाने की बात भी अध्यक्ष ने कही। जैसा कि आप आजकल देख ही रहे हैं कि जो हालात हैं, कई उद्योग धंधे हमारे बंद पड़े हुए हैं, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, हमारे कई होटल्स बंद हैं, कई सारी चीज़ें बंद हैं, गाड़ी बंद है। तो कई सारे हमारे भाई जो बेरोज़गार हो गए, इस टाइम पे आय का कोई साधन नहीं है, और हर आदमी इस टाइम, उन्हीं में से हर आदमी इस टाइम सोच रहा है कि हम जाके सब्जी और फल सब्जी का काम करें। हमारी इन जितने भी ये लोग हैं सबसे सहानुभूति है, लेकिन जो हमारी अनाज और गल्ला जो मंडी है वो सारी शहर से बाहर है, तो हमको उसको मॉनिटर करने में भी दिक्कत होती है कि क्या होता है, और हमारे व्यापारी भी जगह जगह बिखरे हुए हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि कोई बड़ी जगह हमें मिल जाती जहाँ पर हम मंडी को शिफ्ट कर सकते हैं और सुचारू रूप से व्यापारिक गतिविधियां चल सकती मंडियों के अंदर के। उसके लिए हमने प्रपोजल भेजने की तैयारी में थे, लेकिन तब तक लॉकडाउन हो गया। हम ये जो एक कंपोस्ट जो हमारा था बनाने का, वो भी हम प्लांट लगाने की तैयारी में थे, ताकि जो मंडी का जो वेस्ट होता है कि उस वेस्ट से हम ऑर्गेनिक जो खाद है उस खाद को बना सकें और किसानों को सस्ते दामों पर वो उपलब्ध करा सकें। उसका भी हमारा प्रयास था। एक हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे भी एक हमारा एक प्रोजेक्ट था कि जो हमारी जो मंडी पे स्पेस पड़ा हुआ था, क्योंकि लाइट का हम काफ़ी बिल देते हैं, तो हम ये सोच रहे थे कि एक अगर हम सोलर लाइट से हम अगर मंडी को अपनी वो कर सकें, तो उसके लिए भी हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है जो विचाराधीन है,
और जैसे ही मुझे उम्मीद है कि जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा हमारे प्रस्ताव मंजूर होंगे और हम तेज़ी से काम करेंगे मंडी के विकास के लिए। देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है कि वो जो अपना माल है, जो अपनी फसल है, वो हमें इनाम के थ्रू भी एक हमारी ऑनलाइन ट्रेडिंग का है, तो वो उसके माध्यम से भी हमें वो जहाँ पे हैं हमारी ऐप के थ्रू वो अपना माल हमें बेच सकते हैं और व्यापारी भी इस ऐप के थ्रू अपना माल खरीद सकते हैं। ये माननीय मोदी जी ने एक जो शुरू किया है, ये पूरे हिंदुस्तान में 733 मंडियाँ जो हैं वो इसके अंदर इनाम के थ्रू रजिस्टर्ड है और उसमें आप ऋषिकेश भी हमारी एक मंडी है, यहाँ पे भी जो भी किसान है इसके थ्रू व्यापार कर सकता है, इसके थ्रू फसल खरीद भी सकता है अपनी। किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त दाम मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनाम योजना से अध्यक्ष ने अवगत कराया। इसके साथ ही ऋषिकेश मंडी का इस इनाम योजना में देश भर की 733 मंडियों में स्थान होने के बारे में बताया गया। लॉकडाउन से प्रभावित हुए कई बेरोजगारों के सब्जी बेचने का व्यवसाय शुरू करने की ताबड़तोड़ होड़ से पैदा होने वाली समस्याओं से भी अध्यक्ष ने अवगत कराया। अब मंडी हर जगह से सीसीटीवी से लैस हो गई है, जिससे मंडी के अंदर की गतिविधियों पर अध्यक्ष की पैनी नजर रहती है। इसके साथ ही मंडी समिति के दूसरे कई कर्मचारी भी दिन रात सेवा में लगे हैं, जिसमें चंद्रशेखर दिन रात व्यवस्थाओं को सुलभ बनाने के लिए कोरोना योद्धा की तरह लगे हैं, जो विगत 23 मार्च से दिन भर में एक ही समय खाना खा रहे हैं। इस कोरोना महामारी में अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, पुलिस, नगर निकाय, सफाई नायक, राशन, मास्क वितरण करने वाली समाज सेवी, दुकानदार, ट्रक बस चालक, परिचालक, ऐसे कई लोग हैं जो इस महामारी में हम सभी की सेवा में लगे हैं। इन सभी को हमारा दिल की गहराइयों से गर्व भरा सम्मान। हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं? इसमें हम और क्या बेहतरीन प्रयास कर सकते हैं? इसके लिए हमें सुझाव देते रहें और हां, खबरों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज। व्हाट्सएप पाठक प्लीज नीचे की नीली लाइन को क्लिक करें, खबरें पसंद आने पर थंबनेल जरूर दबाएं और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।